एक छोटा लड़का था जो बिलियर्ड्स खेलना सीखना चाहता था। उसने चैंपियन को देखकर चुपके से उसके हर मूवमेंट की नकल करने लगा। उस बच्चे ने मासूमियत से सोचा कि अगर वह मास्टर की नकल करे तो वह अगला चैंपियन बन जाएगा। यह देखकर कि मास्टर सफेद गेंद से सीधा शॉट मारने का अभ्यास कर रहा था तो उस लड़के ने भी वैसा ही किया। उसने गेंदें रखी, झुक गया, मगर यह साफ था कि उसके हाथ में क्यों एक अनाड़ी लकड़ी की छड़ी की तरह लग रही थी और सफेद गेंद हर जगह जा रही थी। ठीक उसी समय वह चैंपियन आया और उसने इस छोटे से लड़के को नहीं भगाया जो चुपके से उसकी नकल कर रहा था। मास्टर ने बस लड़के को उसकी मुद्रा को थोड़ा बदलने में मदद की। तभी चमत्कार हुआ। अगले ही पल सफेद गेंद की जैसे अपनी आंखें हों, वह सीधे क्यू की नोक पर वापस आ गई। फिर चैंपियन कुछ थका हुआ लग रहा था। उसने एक तौलिया उठाया और अपने चेहरे पर रख लिया और आराम करने लगा। और जिज्ञासु लड़के ने भी एक रूमाल ढूंढ लिया और आदमी की तरह अपना चेहरा ढक लिया। कुछ मिनटों बाद जब लड़का रूमाल हटाकर उठा तो उसकी आंखों में एक चमक थी। उसका ध्यान रूमाल से छनकर और भी ज्यादा केंद्रित हो गया था। चैंपियन ने एक नजर में ही बच्चे की क्षमता को पहचान लिया। यह खेल की एक स्वाभाविक समझ थी। उसने तुरंत इस शिष्य को स्वीकार करने का निर्णय लिया। उसके मार्गदर्शन में लड़के के बिलियर्ड्स खेल में बहुत तेजी से सुधार हुआ। हालांकि वास्तविकता अक्सर गलतफहमियों के साथ होती है। हाल ही में लड़का अक्सर बहुत देर से घर आता है जिससे उसकी मां को शक होता है। उस दिन मां चुपके से उसके पीछे गई और उसने अपने बेटे को बिलियर्ड्स हॉल में जाते हुए देखा। मां तुरंत नाराज हो गई। उसे लगा कि ऐसी गंदी जगह बच्चों के लिए नहीं है। अगले ही पल उसने लड़के को जबरदस्ती वहां से ले जाने की कोशिश की। जैसे ही सपना टूटने वाला था, अचानक चुप रहने वाला मास्टर उसके सामने आ गया। उसने एक चैंपियन होने के नाते बच्चे की मां से विनती की कि वह बच्चे की प्रतिभा को न दबाए। अगर इस बच्चे को थोड़ा समय दिया जाए तो वह भविष्य में दुनिया का बिलियर्ड्स चैंपियन बन सकता है। शायद मां आदमी की ईमानदारी से प्रभावित हुई हो या शायद उसने अपने बेटे की आंखों में वह चमक देखी हो। मां मान गई और लड़के को बिलियर्ड्स सीखना जारी रखने के लिए तैयार हो गई। कुछ महीनों बाद लड़के ने एक स्नूकर टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और अप्रत्याशित रूप से सभी प्रतियोगियों से आगे निकलकर वह सफलतापूर्वक फाइनल में पहुंच गया। फाइनल का दिन पलक झपकते ही आ गया था और उसका प्रतिद्वंद्वी मौजूदा स्नूकर चैंपियन था। इसलिए चैंपियन ने उस छोटे से लड़के को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि वह जरूर जीतेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जैसे ही लड़के ने खेलना शुरू किया उसने अपनी अद्भुत प्रतिभा दिखाई। उसने स्कोर को बहुत करीब रखा जिससे चैंपियन को बहुत खतरा महसूस हुआ। भारी दबाव में लड़का घबरा रहा था और गलतियां करने लगा जिससे वह बार बार अंक खो रहा था। अंतिम गेम शुरू होने से पहले उसने सबके सामने एक रूमाल निकाला और धीरे से अपने चेहरे पर रख लिया। दर्शक हैरान रह गए। किसी को नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। कुछ मिनटों बाद जब उसने अचानक रूमाल हटाया और टेबल पर वापस आया तो उसका अंदाज ही बदल गया था। उस पल उसकी आंखों में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, कोई दर्शक नहीं था, केवल यह आखिरी शॉट था। आखिरी काली गेंद का सामना करते हुए उसने झुककर एक बहुत ही कठिन शॉट लगाया और काली गेंद को सीधे पॉकेट में डाल दिया। ये देख पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और फिर जोरदार तालियों की गूंज सुनाई दी। उस घमंडी प्रतिद्वंद्वी ने अपना क्यू नीचे रख दिया और पूरी ईमानदारी के साथ लड़के के सामने अपनी हार स्वीकार कर ली। लड़का जीत गया। उसने न केवल ट्रॉफी जीती बल्कि सम्मान भी हासिल कर लिया था। दरअसल हम सबके दिल में एक ऐसा रूमाल होता है। शोर शराबे वाली दुनिया में सही समय पर अपनी आंखें बंद करना सीखना जरूरी है ताकि जब आप अपनी आंखें खोलें तो आप अपना असली लक्ष्य देख सकें। जो शांत रहना सीख जाता है वही सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी होता है। एक असली मास्टर हमेशा खुद से प्रतिस्पर्धा करता है।